मजेदार। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है, एक छोड़, परंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। ज्ञान पसीजे मन चला, अरे मस्तक टीका जानने के लिए बने हुए भद्रे तुम और तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं, चाहे जो सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं उस ऋषि की अनाथ कन्या हूं। अनाथ और कन्या, वाह! अनाथ और कन्या केवल दो शब्द सोचता हूं मैं, जो इन दो शब्दों का अर्थ एक मुझे में बंधे दरिया। एक तो कवारी, उस पर अनाथ, एक उत्तर और आनंद, दो। संभल संभल लंपति, तेरे छोटे भाव जो तेरे मन में उभर रहे हैं, वो तेरे चेहरे पर आकर तेरे वीरत्व की निंदा कर रहे हैं। यदि तू इन्हें नहीं दबा सकता तो याद रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मैं समझा कि तपस्वी का भेष तुम्हें राजा कि कुछ उपदेश करूं, परंतु हे रतिमूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं। यह काम है जो इस दुनिया से गए कुछ नहीं। तुम तो ये बताओ कि तुमने अपने जीवन के बारे में क्या निश्चय किया? मैं कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल के आलिंगन में ये। यदि सीधे शब्दों में मेरे भाई पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि सीधे शब्दों में एक अश्लील एक कुमारी कन्या को ना शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकारिक कविताओं को ना करते? इस पर मैं तुझे बताती हूँ। जगदीश्वर विष्णु के भक्ति ये जो सब निछावर क्रोध पर गुस्सा के बोलों पर हुआ यौवन तुम्हारा सिकिया गई। बोलो। यदि सीधे शब्द, अरे जो जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं पाती, उसे नास्तिक कहने में तुझे शर्म नहीं आती? अरे सुंदरी, तुझे क्या खबर? अरे शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, हमें आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मालिक। इसलिए वेद विरुद्ध आचरण करने से मैं जरूर। और तू देव कन्या का अस्तित्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई दूसरों के ऊपर पंजे फाड़ने वाला आस्तिक मेरा क्या जीना? क्यों? समरन को नहीं दोस्त गुसाई, अरे धुरवा करे जो। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करो, यह तो मेरा स्वार्थ होगा। उचित है कि मैं उस पर उपकार करूं।
जले हुए दिल से श्राप दूं और तुझे भस्म न करूं, छाड़ करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला टूट जाए और रोजाना के पापों से छूट जाए। जले पर्वत से दिल में तो हो जलकर दुखी पर्वत, सती की यहाँ से पर्वत बने ज्वालामुखी। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर और अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख हो। राजमहलों का सुख बक्का कहते होगा किसी सुधा का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरे लंका द्वारों कौन कुटी पर। क्या शक है, हर दम विराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, अरे सोने की लाख लंका सत्य, परंतु इस पर भी तो ध्यान दे। लावण्य ज्योति मुख चंद्रकांत सौंदर्य शोभा उठती जाओ है वृक्षाया, जल है नदी का रुकती नहीं है इसकी राह। अरे जाती रही तो बस क्या करेगा, आशा नहीं है फिर हाथ आनी। हे रूप देवी जय साथ मेरे, पूजा करूंगा हर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से बुलाए, रानी तुम्हारी है मुख्य रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए प्यारे पति ने मंदिर मान। मेरे लिए जो उसको विसारा, विश्वास खोया अपनी जुबानी, ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रही जब ये जुबानी। और इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा, परंतु ये मेरे प्यार के बोल जो मेरे गुस्से को रोके हुए। और इतनी देर में तो कोई 100 बार समझा सकता, परंतु यह तेरे ही कठोर शब्द है जो मेरे प्रकृति हृदय में छुरियां भोंक रहे हैं। उठाकर सभा में जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना हिसारे में, मगर देती हूँ श्राप तो रहती हूँ हिसारे। मैंने बड़ी शांति से तप किया है, अगर क्रोध मुझ पर गाली पाएगा तो मुफ्त में ही मेरा तपोबल घट जाएगा। बला से तू लाभ दुष्ट है, क्रूर है, परंतु तुझे जीतने के बरस तक मुझे क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत निर्भय वाला क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उतारती हो। मैंने कह दिया कि मुझसे सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को चार से उखाड़कर समुद्र में डुबा दूं और तेरी खिलाड़ियों की कमर पानी पिला, तब तो मुझे अंगीकार करेगी। हजार जन्म ऋषि कन्या जिस तरह अब तुझे धिक्कारती है, उस वक्त भी तुझे धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इसको मत छुपा सकते, रामवंश का भक्त है जो मैं कंकर फूल की नैन योग की बुराई खोपड़ी के पास लगने पर पुकारे अपने नाम जहर के पास लगने पर। बस मालूम हो गया कि मुंह से कभी तेरे इस तरह अच्छा जी ना निकलेगा कि जब तक उंगली सीधी होगी खीर कर मुझे ना टेढ़ी, माना बिकर किसी की, अरे कल बड़ो नाभूं में लग ना जाए बड़ो कोई बात। इतनी चुपड़ी बातें बनाती है और ये भी नहीं देखती कि तेरे सामने क्या खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना गड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी हट पर आया है। भूल गया तुझे खबर नहीं कि वह तीनों लोगों का मालिक, वन, तेज और पराक्रम में सबसे बड़ा है। जो काम मैं नहीं करना चाहता तू उसी पर मुझे मजबूर करती है, इसलिए बार-बार उस बेरहमियता व्यक्त करती है। नीच अभिमानी तीनों कालों का हाल जानने वाले अपनी स्वामिनी से
आप मिलाए तेरी क्या मजाल, भूल गया 2 जन्म पहले का था। ध्यान कर, तू उसी भैरवते की जोड़ी का द्वारपाल था।